बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं या ख़वातीन हैं वो बड़ी मल्टी फंक्शनल टास्क उनको करनी पड़ती हैं। कुकिंग भी करें, बच्चे भी देखें, घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखें, टाइडी रखें। तो ये एक टैलेंटेड जो है वुमेन जो है उसकी आदत होती हैं। और अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है तो सुघड़ापा करना जो है एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, वाकई टैलेंट का काम होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँ जो मैं खुद डेली जो है वो फॉलो करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हूँ अपनी लाइफ को और घर को विद अ लिमिटेड बजट। नंबर वन जो मैं बताऊँगी कि सर्दियों में बहुत ही कोज़ी फीलिंग के लिए हम लोग कारपेट बिछाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कारपेट को साफ़ करना जो है ये भी एक मसला है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है या ख़राब हो चुका है तो आप ये वाला जो ब्रश है, जो आप मॉप के लिए ब्रश यूज़ करते हैं, ये आपको एक ये चाहिए और आपको एक टेप चाहिए। नो कॉस्ट है, बहुत लो कॉस्ट है, ईज़िली अवेलेबल होती है। आप देख लें इसकी चौड़ाई हमें कितनी चाहिए। और हमने क्या करना है, इसको अपने मॉप के साइज़ के हिसाब से, जितने ब्रिसल्स की एरिया है मॉप के ऊपर, उस हिसाब से हमने इसको क्या करना है, कट करना है। तो हमने इसको देखें, इसके अंदर इस तरह एडजस्ट करना है कि जो मॉप के ब्रिसल हैं, रेशे, उसके ऊपर बीच में इसको स्टिक कर देना है। जस्ट हाफ एन इंच तक जो है वो तकरीबन आप इसको स्टिक करेंगे। ज़्यादातर पार्ट जो होगा वो हमारा बाहर रहेगा ताकि हम जब सफाई करेंगे तो इजीली कारपेट के ऊपर से इसको हम जब मॉप करेंगे तो जितना भी कचरा है वो सारा इसके साथ स्टिक हो सके। अब आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको बीच में फ़िट कर देना है। और जब फिट हो जाएगा तो आप जिस तरह झाड़ू लगाते हैं तो जहाँ से सोल्यूशन वाला पार्ट है, स्टिकनेस वाला पार्ट है, उसको आप कारपेट के ऊपर जस्ट जो है वो रैप करेंगे, उसके ऊपर उसको झाड़ू लगा देंगे। तो आप हैरान रह जाएंगे इस जादू से। आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने कितनी अच्छी ये टिप हमसे शेयर की है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो लेडीज़ को ही पता होता है कि क्या क्या गिरा हुआ है। बाल गिरे हुए हैं, छोटे छोटे जो बच्चे खाते पीते रहते हैं, ये देखिए रुआं बाल। आपने जादू देखा कैसे इसने सफाई की है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और आपका कारपेट बिल्कुल बहुत ही जल्दी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, साफ़ हो गया। अच्छा, हम लोग ना बहुत सारे बाज़ात ग्रॉसरी शॉपिंग में चीज़ें ले आते हैं, लाइक जब सस्ती होती हैं। पाकिस्तान में अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्या चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही है, सब्ज़ी फ्रूट्स में भी। तो उसको हम ले आएँ और उसको हम फ्रीज़ कर लें, क्योंकि फ्रीज़ जो है वो पूरा साल ही चलता रहता है। तो मेरे भी लीमू बहुत सारे आ गए थे, मैंने उनको स्क्वीज़ करके उसको क्यूब की सूरत में रख लिया कि मुझे पता था सर्दियों में आगे फ़िश वगैरह या रोस्ट या ऐसी चीज़ें बनेंगी तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो लेकिन इसकी जो पील ऑफ है, जो छिलके हैं, उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लेमन, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर क्लिनजिंग की प्रॉपर्टीज़ इतनी अमेजिंग हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं भी क्या करती हूँ कि कोई चीज़ भी वेस्ट आउट नहीं करती। वो तो मैं अभी आगे भी आपको बताऊँगी कि मैं घर के जो किचन का हमारा गार्बेज होता है उसको मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती और उसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह आप इसको फ्रीज़ करें और बाद में मैं आपको अभी भी एक जो है वो टिप बताऊँगी इसको यूज़ करने की। और इस पर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर टाइम सेविंग के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे भी टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है कि मैंने कहीं आना जाना, जॉब भी है मेरी, तो छुट्टियां भी फ़िलहाल के बाद फिर जॉब के साथ ना सर्दियों में खाना पकाना, किचन मैनेज करना मुश्किल होता है और ऑर्गेनाइजिंग में मसला हो जाता है। जब आपकी सब्ज़ियां बहुत सारी आ जाती हैं, मूलियां आ गई, गाजरें आ गई, मटर आ गए, तो फिर इसी तरीके से पड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते, गले हुए होते हैं या स्मेल करते हैं। तो साफ़ सुथरी हो जाती है सब्ज़ी। आप उसको ग्रेट करके अपने यूज़ के हिसाब से, जैसे मुझे चाइनीज़ बनाना होता है या सूप बनाना होता है उस हिसाब से, या पराठे मूली के बनाने हैं तो मैं ग्रेट करके अपनी ना मेन्यू जो मैंने डिसाइड किया वो, तो उस हिसाब से मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। एक तो ऑर्गेनाइज हो जाता है फ्रिज और चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं, बाहर भी इस तरीके से नहीं
नहीं रख सकते, अंदर साफ़ सुथरी धो के आप उसको ऑर्गेनाइज़ करें, देखिएगा इतना ये आपको फ़ायदा देगी। और आपको इतनी बाज़ों का जब ना कुकिंग पे दिल नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से कि छीलने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, तो आपके पास बहुत सी चीज़ कटिंग हुई भी होती हैं, तो आप फटाफट कहते हैं कि हाँ मैं ये भी पका लूँ, ये पका लूँ। जो पकाना होता है फटाफट उसके हिसाब से जो है वो पक भी जाता है, आधा काम तो आपका हुआ हुआ होता है। तो ज़ाहिर है फ्रिज जब हमारे ऑन है तो इसको यूज़ करें। अच्छा, जो हमने लेमन के पील्स हमने फ्रीज़ किए थे, उसके यूज़ का मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ कि हमारा रोटी वाला जो कपड़ा होता है जिसमें हम पराठे रोटी वगैरह रखते हैं, तो वो ग्रीस हो जाती है। तो वो इतनी ग्रीसनेस की वजह से ना उसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सर्दियों में बड़ा मुश्किल लगता है। तो वही जो हमने लेमन के मैजिकल छिलके जो है हमने रखे हुए थे, आप क्या करेंगे कि किसी बर्तन में पानी बॉईल करेंगे, उसमें रोटी वाला कपड़ा डालें, कुछ लेमन के छिलके जो है वो आप उसमें 5-6 जो है वो डाल दें। इतनी अच्छी इसके अंदर जो है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, ना डालें तो भी कोई मसला नहीं है। और बेकिंग सोडा, जी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, वो आप इसमें डाल दें इसी तरह बॉइलिंग वाटर में, और उसको आप ऊपर नीचे करके जिस तरह आप देख रहे हैं मैं साफ़ कर रही हूँ, तो इसको आप ना जस्ट 4 मिनट्स तक जो है इसको आप देख लें कि नीचे क्या निकला है इसमें से। हालांकि जितना गंदा लग नहीं रहा था धोने से पहले, लेकिन उसने बिल्कुल उसमें से चिकनाई वगैरह सब कुछ निकाल दिया और कपड़ा जो है वो बिल्कुल निखरा निखरा सा नज़र आ रहा है। तो आप ना कोई भी अपनी किचन की टॉवल्स होते हैं, हैंड वॉशिंग टॉवल्स किचन के होते हैं, रबिंग चूल्हा साफ़ करने के लिए साफ़ियाँ या ग्लव्स हैं, कोई भी चीज़ जो किचन में यूज़ होती है, तो डेफ़िनेटली उससे ग्रीस ऑयल वगैरह भी लग जाते हैं और हर चीज़। तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह साफ़ कर सकते हैं। आप उस बॉइलिंग वाटर से निकाल लें, इसको टैप वाटर के नीचे अच्छे तरीके से रिंस कर लें और खुश्क कर लें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप में कितनी जल्दी जो है कोई रबिंग नहीं करनी पड़ी, कोई ब्रश नहीं मारना पड़ा, कोई और केमिकल्स नहीं डालने पड़े, और ये निखर के आपका जो है रोटी वाला कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया। अच्छा, एक मसला जो मुझे बहुत होता है, बच्चे पानी निकाल रहे होते हैं या कभी खुद से, तो वो कूलर में से ड्रॉप्स कुछ ना कुछ नीचे गिर जाते हैं और फिर वो गीलापन आ जाता है, तो उसको सर्दियों में खुश्क करना और फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और स्ट्रेन पड़ जाते हैं मार्बल के ऊपर भी, टाइल्स पे। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला कि मैं काफ़ी दिनों से मैट ढूंढ रही थी जो कि वाटर प्रूफ हो, जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट क्वालिटी जो वो ज़्यादा हो। तो ये वाला मैट मुझे बहुत अच्छा मिल गया है। इसकी आप देखें, इसकी ना नीचे लाइनिंग भी ऐसी है कि इसके अंदर इसकी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेरा तो मसला हल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।